के हैं। चलिए आज हम इन तीनों ही ज़रूरी सर्टिफिकेट्स के लिए जो नए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसे ठीक से समझते हैं, ताकि एप्लीकेशन पहली ही बार में एकदम सही जाए। अक्सर यही कन्फ्यूजन होता है ना, कि अप्लाई करते समय आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। लेकिन अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस पूरी बातचीत में हम सब कुछ एकदम साफ साफ और सीधे सीधे समझेंगे, जिससे सारा कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सर्टिफिकेट से। ये है आवास या निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो देखते हैं अपना पता साबित करने के लिए आखिर चाहिए क्या क्या। तो आवास प्रमाण पत्र के लिए ये जो लिस्ट स्क्रीन पर दिख रही है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। जैसे खतियान हो गया, जो एक तरह का लैंड रिकॉर्ड है, या फिर एलपीसी मतलब लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, वोटर आईडी या कोई दूसरा रेवेन्यू रिकॉर्ड। इनमें से कोई भी एक चलेगा, ये साबित करने के लिए कि रहने का पता क्या है। ठीक है, तो आवास प्रमाण पत्र हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे जरूरी सर्टिफिकेट पर, जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। आप जाति प्रमाण पत्र के लिए फिर से खतियान, जमीन के कागजात या दान पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। एक चीज नोटिस की, इनमें से कई डॉक्यूमेंट्स तो वही हैं जो निवास प्रमाण पत्र के लिए भी चाहिए थे। इनके अलावा अगर कोई और कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सर्टिफिकेट पर, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सालाना इनकम को सर्टिफाई करता है। तो अपनी इनकम साबित करने के लिए क्या क्या दे सकते हैं? सैलरी स्लिप हो गई, पेंशन स्लिप, आईटीआर की कॉपी या फिर बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। बेसिकली कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे इनकम का सोर्स पता चलता हो, वो यहाँ काम आ जाएगा। तो अभी तक हमने तीनों सर्टिफिकेट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो देख ली, लेकिन ठहरिए एक मिनट, इन सब के ऊपर एक नया नियम आया है और ये इतना ज़रूरी है कि ये पूरे प्रोसेस को ही बदल देता है। ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये रहा वो बड़ा बदलाव, ज़रा ध्यान से सुनिए। 5 मार्च 2026 से सर्विस प्लस वेबसाइट पर वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड जमा करना कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आधार से ही काम नहीं चलेगा। इसके साथ जो लिस्ट हमने पहले देखी, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना भी जरूरी होगा। तो इस पूरे बदलाव को अगर एकदम आसान भाषा में समझे तो पहले क्या था कि लिस्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दिया, चल जाता था। पर अब नियम बदल गया है। अब का फॉर्मूला है आधार कार्ड प्लस लिस्ट में से कोई एक और डॉक्यूमेंट। ये छोटा सा दिखने वाला बदलाव असल में बहुत बड़ा है। तो कुल मिलाकर जो नया एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसे इन 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, अपना आधार कार्ड रेडी रखें। स्टेप 2, जिस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी लिस्ट में से कोई एक और डॉक्यूमेंट चुन लें। और स्टेप 3, इन दोनों को सर्विस प्लस पोर्टल पर वेरिफिकेशन के लिए अपलोड कर दें। बस हो गया काम। तो ये थी आवास, जाति और आय प्रमाण पत्र के नियमों से जुड़ी एकदम लेटेस्ट जानकारी। आधार को कंपलसरी करना कहीं ना कहीं प्रोसेस को आसान और ज़्यादा सिक्योर बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आने वाले समय में ये डिजिटल वेरिफिकेशन हमारी ज़िंदगी को और कितना आसान बना सकता है। ये तो देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।